Welcome to my channel. Today our topic is साड़ी यारी सुभान अल्लाह। वो इस वक्त अपने कमरे में आराम से सो रहा था क्योंकि वो ये नहीं जानता था आगे इसके साथ क्या होना है। हर चीज़ से बेखबर सो रहा था। 3 शख्स हड्डी से अपना चेहरा ढके उस शख्स के घर में दाखिल हुए। चौकीदार ने भी रोकने की कोशिश ना की क्योंकि वो चौकीदार को मालूम था ये कौन लोग हैं। वो तीनों सीढ़ियाँ चढ़कर इस कमरे के सामने रुके जिस कमरे में वो शख्स सो रहा था। तीनों में से एक ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुए। 3, 2, 1 और तीनों ने इकट्ठे बेड पर छलांग लगा दी और एक धमाके के साथ बेड साहिब टूटकर शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। हाय मेरे रब्बा, बगैर तो कमर तोड़ दी, मार दिया, हाय उठो भैंसों मेरे ऊपर से, मेरी कमर। शायान इन तीनों के नीचे से निकलने की कोशिश करते हुए कहने लगा, अबे शानी तू बेड उच्छे वाला नहीं बनवा सकता? मेरा पेट तुझे तोड़ने के चक्कर में खुद टूट गया। सफियान भी कराहने के दौरान बोला, तुम लोगों ने गधों की तरह छलांगे मारने तो टूटना ही, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम लोगों का वज़न बर्दाश्त कर सके। शायान ने सफियान को टांग मारते हुए कहा, ये दोनों लंगूर क्यों नहीं बोल रहे? जब बेड के साथ साथ तुम लोग भी शहीद हो गए हो, बोलने की हिम्मत हो तो बोले। लानती, शहीद ने कहा तो आसिम भी बोला, शहीद रब दा वास्ता आई हेट, जा मेरे ऊपर से, अब हिम्मत नहीं तुझे बर्दाश्त करने की। चारों टूटे बेड से गिरते गिराते उठे और नीचे बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गए। सफियान तो ऊंधे मुंह लेट गया। अबे सफ़ी उठ, लाइट जला, शायान ने उसे टांग मारते हुए कहा तो इसने उठकर इसे घूर कर देखा और कहा, नौकर हूँ तेरा जो लाइट जलाऊं? सच्ची लाइट नहीं जला रहा, उसने नज़रों से तंबिया करते हुए कहा। लैंप की रोशनी में वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वही तो कह रहा यारा, नौकर ही तो हूँ, जला रहा हूँ लाइट जानू, और साथ में इसकी गाल खींची। सफियान ने उठकर शराफत से लाइट जला दी क्योंकि वो इस वक्त और मार खाने की हिम्मत नहीं रखता था। शायान के लब मुस्कुराए और साथ में आसिम और शहीद भी हंसने लगे। निकलो यहाँ से, उठो, चलो निकलो कमरे से, शायान ने उठकर कहा। शानी यार तू हमें निकाल रहा है? आसिम के सदमे से भरी आवाज़ आई। मेरी तो आंखें भीग गई। शहीद ने भी ना होने वाले आंसू साफ किए। दोस्त ना रहा, हाय किस्मत। सफियान ने भी दिल पर हाथ रखकर दुहाई दी, कमीनों कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में जाओ, यहाँ टूटे बेड पर बैठना है। शायान ने उनकी नौटंकी पर दांत पीसते हुए कहा तो वो हंसते हुए निकल गए। शानी के शैतानी दिमाग में कुछ आया और उसके लब मुस्कुरा उठे। उसने फ़ोन उठाया और एक मैसेज लिखकर सेंड किया, एक ही कॉफ़ी है, दूसरी को खुद पता चल जाएगा। ये सोचकर इसने फ़ोन जेब में रखा और साथ वाले रूम में चला गया। अब्बा को क्यों आए हो? इसने बेड पर बैठते हुए कहा और साथ में कमर सीधी की। इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, तुम्हें वाकया नहीं पता हम क्यों आए हैं? नहीं, शायान ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा। सिर्फ टाइम देख क्या हुआ है? 1 मिनट मोर, आसिम सफियान ने कहा और फिर तीनों अपने कपड़े सेट करने लगे। 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे शानी डार्लिंग, ये कहकर तीनों फिर इस पर चढ़ गए। उफ, हटो गधो, सांस नहीं आ रहा। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन ही मारने के इरादे हैं क्या? उठ जाओ अल्लाह दा वास्ता। ये कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? तीनों ने पीछे होकर पूछा। निहायत बकवास, सरप्राइज़ नहीं दिया, नुकसान ही किया है, इसने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। लाख लांत। तीनों ने बेवकत उसके ऊपर लात डाली और फिर सब हंस दिए। चल ट्रीट दे, सैफी ने कहा। ले लेना यारो, सुबह तो होने दो, और इन बहनों को भी। इनका सोचकर तीनों के हलक खुशक हुए। वैसे अन्ना और अनुषे को पता है तुम तीनों यहाँ हो? अगर इनको पता होता वो दोनों भी तो यहीं होती, पागल। अच्छा, शायान ने अच्छा को लंबा खींचा। क्यों, मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे शानी? आसिम ने उसके मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा। अरे भला मैंने क्या करना है? इसने मासूमियत से कहा। बेटा सब कुछ तूने ही करना है, जितना तो मासूम बन रहा है ना, तो हमें बख्शने वाला नहीं। शहीद ने खतरा जाहिर किया। यार मेरी मंगेतर ने मुझे छोड़ना नहीं, आसिम ने कहा। और मेरी मनकोहा ने, शहीद ने भी कहा। और मैं दोनों के हाथों गंजा हूँगा। हाय मेरे प्यारे बाल, सफियान ने झुरझुरी
لے کر کہا تو شایان کا ان کی حالت دیکھ کر کہا لگا، تو تم لوگ انہیں بھی لے آتے، پتہ تو ہے ان کا شامت تم لوگوں کی پکی ہے۔ یار نہیں رہا۔ اووے عاصم، یہ